बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लेवल के नज़्मों के सिलसिले में अख्तरुल ईमान के ऊपर हम लेक्चर दे रहे हैं और आज अख्तरुल ईमान की दूसरी नज़म लड़का पेश खिदमत है। लड़का नज़म उन्होंने अलामती है, ये भी अलामती है और इसमें एक लड़का है जिसको कहते हैं ये मेरी ज़ात का हिस्सा है, इसके बारे में बयान की गई है। असल में नज़म बचपन से जवानी और बुढ़ापे तक का एक तसलसल है, उसमें सारा बयान है बचपन से बुढ़ापे तक। शायर जो कुछ करते हैं, जो कुछ कहते हैं, सब कुछ इसमें मौजूद है शुरू से लेकर आखिर तक। और इस नज़म में कल्बी वारदात का इजहार बरमिला पाया जाता है। फरमाते हैं कि वो लड़का कभी मशरकी आबादियों में, कभी छोटी छोटी पहाड़ियों पर, कभी आमों के बागात में, कभी खेतों के अंदर, कभी झीलों के पानी में, कभी बस्तियों में अपने हम उम्र बच्चों के साथ ज़िंदगी की तलखियों से दूर और अपनी दुनिया में मगन है। कभी वो तितलियों का पीछा करता नज़र आता है और कभी परिंदों के घोंसलों से नन्हे नन्हे परिंदों को बाहर निकालता है। उसे पढ़ने लिखने का कोई शौक़ नहीं, बल्कि ऐशो इशरत मौजो मस्ती करके बहुत खुश होता है और मुझे अपने साए की तरह हर कदम पर पीछा करता नज़र आता है। कहते हैं कि पीछा करते करते मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं कोई जेल से भागा हुआ हूँ। वो मुझे हर लम्हा मुझे कुछ ना कुछ जो मैं कर रहा हूँ और मुझे वो याद दिला रहा है और मुझसे पूछता है क्या तुम ही अख्तरुल ईमान हो। ये असल में अलामत है, ये उनके ज़मीर की आवाज़ है। ये इस तरह से कहते हैं कि मुझे असल में ये याद दिलाता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो मैं ही हूँ। जिस तरह के एक बंद में कहते हैं कि मैं कादिरुल मुतलक की अता करदा नेमतों का शुक्रगुजार हूँ। मुझे मालूम है कि खुदाए वाहिद ने ये ज़मीन हमारे लिए पैदा की है, इसके ऊपर बिछौने हमारे लिए हैं, ये दरख्त, ये दरिया, ये समंदर, ये हर किस्म का सब्ज़ा और हर किस्म की नेमतें हमारे लिए हैं। मैं इकरार करता हूँ इस बात का। ये साहिबान, ये चाँद, सितारे सब कुछ हमारे लिए हैं और अपनी अपनी हदूद में अपने महवर के गिर्द घूमते हैं। वही खुदाए लामजल है जिसने मट्टी का सीना चीर कर हमारे लिए समंदर और दरिया पैदा किए और हर जगह पर मोतियों और जवाहरात हमारे लिए रखे। अल्लाह बेनियाज़ है जिसने फ़ज़ाओं को खुशबूदार हवाओं से मुअत्तर कर दिया। वो हाकिम है अंधेरे उजालों का, वो हर तरफ हर जगह मौजूद है। वो पाक परवरदिगार जिसने दुनिया में बादशाहत कायम की, वो हमारा ही रब है और उसने मुझे शायर जैसा गरीब बना दिया। कई लोगों को बहुत कुछ अता किया, बहुत ज़्यादा लोगों को नवाजा, और मैं अल्लाह की शान कैसे बयान करूं जिसने मुझे दुनिया में अपना खलीफा बनाकर भेजा और मेरे जैसे इंसानों को रोज़गार मुहैया किया। ये अल्लाह ताला की वो खूबियाँ बयान करते हैं इसमें। और फिर आगे कहते हैं इसने लोगों को दौलत अता की, मुझे गुर्बत के अंधेरों में गर्क कर दिया, और जब कभी मैंने अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाए तो ये लड़का जो हमजाद है वो मुझसे सवाल करता है फ़ौरन कि क्या तुम ही अख्तरुल ईमान हो। यानी मैंने किसी के आगे हाथ फैलाया तो मेरे ज़मीर ने मुझे बुरी बात से रोका, मेरे लिए रुकावट बना कि मैं वही हूँ अख्तरुल ईमान, वो मैं बाज़मीर बंदा, मैं वही हूँ। मैं अच्छे काम करने के लिए दुनिया में आया हूँ तो बुरे काम से ये मुझे इस लड़के ने पूछा। मतलब उनका ये है कि मुझे फ़ौरन अलर्ट हुआ, फ़ौरन मेरी सिक्स्थ सेंस जो थी, मेरी छठी, इसने मुझे बताया कि ये काम मेरा तो नहीं है, मुझे नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं कि अपनी मायगी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मैं रोज़गार के लिए दूसरों का मोहताज हूँ। मेरे पास तो सिर्फ शायराना दिमाग है और पेट के लिए मुझे ज़िंदगी की गाड़ी दौड़ाने के लिए मुझे बहुत कुछ और भी करना पड़ता है। मैं दूसरों का दस्ते नगर हूँ। मुझे ये तगो दो उस वक्त करनी पड़ती है जब मेरी सांसों की बंधी हुई डोर, मेरी नब्ज़ों का तसलसल कायम रखने के लिए मुझे रिज़्क रोटी की ज़रूरत होती है। सुबह और शाम मैं रोज़ इसके ही गीत अलापता हूँ। मुझे लोगों के सामने अपना कलाम सुनाना है, लेकिन फिर भी मुझे अपने जज्बात व एहसासात को काबू में रखना है, इन दुखों को बर्दाश्त करना है। पर मैं जानता हूँ कि एक दिन सुबह का जाला फैलेगा और रोशन मुस्तकबिल मेरे कदम चूमेगा। तो वो लड़का मेरा हमजाद मुझसे पूछता है, सवाल करता है कि क्या तुम ही
अख्तरुल ईमान, यानी जब मैंने अच्छी बात की तो तब भी मुझे ख्याल आया कि ये मैंने बेहतर किया। अब यही उनके ज़मीर की आवाज़ है, और वो हर बुराई से उनको रोकता है, अच्छी बात करता है तो अलर्ट करता है, उसके लिए दाद देता है। फिर कहते हैं कि दुनिया की बेइज्जती का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मेरा हमजाद मुझे बार बार अपनी याद दिलाकर गुस्सा दिलाता है और मुझे जवाब देता है इस बात का कि वो शायर अपनी शायरी से दुनिया को जलाकर खाक कर देने का अज़म लेकर पैदा हुए थे, क्या कर रहे हो? मैं उसको बताता हूँ कि वो तो कब का मर चुका, मैंने उसको उसकी आरज़ू और ख्वाहिशात के साथ उसको दफन कर दिया, उसके ज़ाइम मार डाले, लेकिन वो लड़का मेरा हमजाद मेरी ज़ात का हिस्सा है। मुस्कुराता है और कहता है क्या वो सब कुछ झूठ है, फ़रेब है, बहतान है? देखो मैं तो ज़िंदा हूँ, मैं तुम्हारी ज़ात की हिफाजत के लिए अमर हो गया हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारे होने का एहसास दिलाने के लिए बरसरे पेकार हूँ। या तुम हो अख्तर, क्या तुम हो अख्तरुल ईमान? मैं ज़िंदा हूँ। मतलब इस पूरे पैराग्राफ में उन्होंने जो जो कुछ सफ़ात गिनवाई हैं वो कह रहे हैं, अपने सोच से बता रहे हैं कि मैंने तो उसको दफना दिया था, लेकिन नहीं, वो लड़का कहता है मैं तो ज़िंदा हूँ। मतलब हर चीज़ वो जो सोच रहे हैं, थोड़ा सी फ़िलासफ़ी इसमें है कि जब एक शायर जी समझता है कि मैं जब दुनिया के आगे हाथ फैलाता हूँ तो बेहतर है कि मैं वो काम जो करूँ और मैं ज़रा थोड़ा सा बच के हट के करूँ कि मेरा ज़मीर मुझे मलामत ना करे, लेकिन वो इनको करता है। यही बात इसमें उन्होंने बताई है। लड़का असल में उनका ज़मीर है, उनका हमजाद उन्होंने कहा है, साथी का है, जो हर बात पर उनको टोकता है, रोकता है। लड़का जो है ये उनका ज़मीर। अख्तरुल ईमान ने बहुत अच्छी नज़म लिखी और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने अपने माजी की बहुत सी बातें बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का वक्त गुज़रा, उसके साथ उनका ज़मीर साथ साथ उनके साथ गया और साथ साथ उसको याद दिलाता रहा। ये उनकी नज़म उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसमें बयान किया है, अपना जो एक नुक्ता नज़र था। लिहाजा आपने इसको नज़म को भी पढ़ना है, पहले नज़म को पढ़ें फिर इसको सुने जो मैंने आपको डिटेल बताई है, और इसके साथ मिलाकर पूरे नोट के साथ मिलाकर आपने अख्तरुल ईमान की जो सिफ़ात उन्होंने बताई हैं, बयान की हैं, उसके साथ इसका आपने नोट जो है वो तैयार करना है और इंशाअल्लाह आपका ये सवाल बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा और आप अपनी दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लिंक करें। एक नज़म रह गई है, वो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पेश कर देंगे और उसके बाद हम आगाज़ करेंगे अपना नए नावल का, मिर्ज़ा रुस्वा का हमराव जानता, इंशाअल्लाह।